अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मीठा किसे पसंद नहीं होता है। मीठा खाने का मन कभी भी हो सकता है। इसके लिए हम आज एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो 10 मिनट में तैयार हो जाती है। और अच्छी बात तो ये है कि ये मीठे की क्रेविंग्स को भी कम करेगी, प्लस इसके अंदर बहुत ताकत भी है। तो फ़ायदे के फ़ायदे और टेस्ट का टेस्ट। हमारे घर में ये अक्सर बना करती है, क्योंकि बस अचानक से हो जाता है ऑर्डर कि भाई वो मीठा हलवा लेके आना, बस रेडी हो जाता है 10 ही मिनट में और हम सर्व कर देते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि शायद ये घर पर ही पड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब मांगो मिल जाता है। तो आज बनाएंगे हम आटे का हलवा, वो ही सिंपल आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। देखते हैं किस तरह बनाते हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। इसके लिए हम 3 मेन इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। 1 कप आटा, गेहूं का आटा जिससे रोटियां बनती हैं। साथ में हम यूज़ करेंगे उसी कप से नापकर 1 कप शक्कर और 1 कप घी। ये घी जो है हमने मेल्ट नहीं किया है, तो ये हमने 3/4 कप लिया है, यानी पौना कप। अगर आप मेल्ट किया हुआ यूज़ करते हैं तो 1 कप यूज़ करें। अब यहाँ हमने कप के मेजरमेंट से लिया है। आप किसी भी बोल या कटोरी, किसी भी चीज़ से मेजर करके सेम तीनों चीज़ें ले लें। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी यानी कुछ बहुत ज़्यादा हमें पकाना वकाना नहीं है। ये शक्कर है 1 कप। जिस किसी बर्तन से आपने शक्कर को मेजर किया उसी से डबल पानी लें। हमने 1 कप लिया तो हमने यहाँ 2 कप पानी ले लिया। शक्कर को मेल्ट होने तक ही पकाना है। फ्लेम को हमने हाई रखा है। चलाते हुए हमने पका लिया। शक्कर पूरी तरह मेल्ट हो गई है और इस तरह से इसमें बॉईल आ गया है। तो बस शक्कर को मेल्ट करना है, इस तरह से इसमें बॉईल लेकर आना है। फ्लेम को बंद करके इसे कवर करके रखेंगे ताकि ये ठंडी ना हो जाए। एक अलग कढ़ाई में हम आटा ले लेंगे। फ्लेम को ऑन करके हमने लो पर रख दिया है। 1 कप आटा डाल दिया हमने कढ़ाई में। 2 से 3 मिनट इसी तरह खाली आटे को भूनेंगे। पहले हमने फ्लेम को लो पर रखा है और लो पर 2 से 3 मिनट इसी तरह खाली आटे को भूनेंगे। पहले घी हमने नहीं डाला, पहले इसी तरह भूनेंगे। तो लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भूना हमने। चलाते रहें, छोड़ ना दें इसे, इस तरह चलाते रहें, वरना एक तरफ ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और एक तरफ कम। तो इसे कंटिन्यूस हिलाना ज़रूरी है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। तो घी हम पूरा नहीं डालेंगे एक साथ। जैसे आप देख सकते हैं हमने आधे से थोड़ा ज़्यादा घी डाल दिया। अभी फ्लेम लो है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे और भूनेंगे। थोड़ा घी और मिला देंगे। बस इतना घी हम बाकी रखेंगे लास्ट में डालने के लिए। हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट इसे भूनेंगे चलाते हुए। अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक भूनना है हमें। चाहे तो थोड़ा फ्लेम को बढ़ा दें, लेकिन चलाते रहें वरना जल सकता है। 3 से 4 मिनट हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लिया। प्यारा सा कलर आया है, ऐसा ही कलर चाहिए हमें। हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें। थोड़े हम गार्निशिंग के लिए भी बचाएंगे। यहाँ हमने काजू, बादाम और अखरोट लिए हैं। आपकी पसंद से जो भी पसंद करते हैं डालें। इसके साथ में हमने डाल दिया तो आटे के साथ ड्राई फ्रूट्स भी भुना जाएंगे और टोस्ट हो जाएंगे। फ्लेम को लो रख के ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी बस 1 मिनट इस तरह चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल परफेक्टली ड्राई फ्रूट्स भी टोस्ट हो गए हैं और ये परफेक्ट कलर भी आ गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें सिरप डालेंगे। अगर सिरप ठंडा हो गया है, चाशनी ठंडी हो गई है, तो दोबारा से हल्की सी गर्म कर लें। लो फ्लेम पर रख के हमने चाशनी को डाल दिया। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि चाशनी और आटा दोनों गर्म होते हैं तो ये स्प्लैश हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे करें। फ्लेम को अभी हमने लो ही रखा है। इस तरह से चलाते रहेंगे। चलाते हुए 1 से 2 मिनट पकाएंगे तो ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा हमारा हलवा। माशाल्लाह परफेक्ट और प्यारा कलर आ गया है हलवे में। ½ टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप जब चाशनी बनाएं इसमें साबुत इलायचियाँ डाल दें, मुँह खोलकर 3 से 4। फिर बाद में इसे ऐड करने के टाइम निकाला जा सकता है इलायची को। ये पॉइंट पर चाहे तो थोड़ा घी इसमें डाल सकते हैं। अगर लगता है कि कम पड़ रहा है, लास्ट में डालने से खुशबू अच्छी आती है, शाइन भी आती है हलवे में। वैसे ये ऑप्शनल है। अगर लगता है कि ज़रूरी नहीं है तो ये घी अवॉइड करें ये पॉइंट पे। माशाल्लाह हलवा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह घी अलग हो रहा है इसमें से।
घी अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इस तरह से घी अलग हो चुका है। फ्लेम को बंद करते हैं, इसे 5 मिनट रेस्ट करने देंगे, फिर सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर हो जाएंगे एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।